हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में, जिसे आरसीएम भी बोलते हैं। जीएसटी में दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, एक होता है आरसीएम और एक होता है एनसीएम, और एनसीएम को एफसीएम भी बोलते हैं। एफसीएम का मतलब है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ओके, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? एनसीएम और आरसीएम में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, पहले हम एनसीएम देखते हैं। एनसीएम, जब एनसीएम में टैक्स पे करना होता है तो कैसे पे होता है? ये हो गया सप्लायर, ये हो गया रेसिपिएंट, ओके, और ये हो गई गवर्नमेंट। जब एनसीएम लगता है तो सप्लायर क्या करता है? सप्लायर जब भी अपनी सप्लाई करता है, सप्लाई किस चीज़ की हो सकती है? गुड्स की या सर्विसेज की, तो ये एक इनवॉइस इशू करता है रेसिपिएंट को। ठीक है, इनवॉइस इशू करता है और इनवॉइस में जीएसटी शो करता है। एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 की वैल्यू ऑफ द गुड्स थी या सर्विसेज थी। ठीक है, 1,00,000 की वैल्यू थी, उसमें इसने 18% जीएसटी चार्ज किया। जीएसटी ऐड करके कितना आया? 18% जीएसटी चार्ज किया, टोटल 1,18,000 की वैल्यू हो गई। ओके, इस केस में सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर रेसिपिएंट से 1,18,000 ही रिसीव करेगा और उसमें से 18,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, 18,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा और इन 18,000 का क्रेडिट आईटीसी की फॉर्म में रेसिपिएंट ले लेता है, अगर एलिजिबल है तो। ठीक है, अब अगर आरसीएम हो तो क्या होगा? अगर आरसीएम हुआ तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी। आरसीएम के केस में ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है और ये रही गवर्नमेंट। इस केस में सप्लायर सिर्फ इनवॉइस इशू करता है, लेकिन उसमें जीएसटी चार्ज नहीं करता। यहाँ पे ये इनवॉइस इशू करेगा। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,00,000 की थी तो सिर्फ 1,00,000 का इनवॉइस इशू करेगा और रेसिपिएंट से 1,00,000 रुपीज़ ही रिसीव करेगा, रिकवर करेगा। यहाँ पे ये कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। ओके, कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। लेकिन रेसिपिएंट क्या करेगा? रेसिपिएंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट कराएगा जीएसटी इस वैल्यू पे कैलकुलेट करके। सपोज 18% की रेट थी तो 18% का जीएसटी 18,000 गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा और एलिजिबल है। अगर ये आईटीसी क्लेम करने के लिए सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो ये इसका आईटीसी भी ले लेगा। ओके, ये है आरसीएम और एनसीएम में फ़र्क। इसमें देखा जाए तो सप्लायर को जो कॉस्ट है, सप्लायर को जो रिवेन्यू है, यहाँ पे भी 1,00,000 का है, यहाँ पे भी 1,00,000 का है। रेसिपिएंट को होने वाली इनकर होने वाली जो कॉस्ट है वो भी 1,00,000 की है, यहाँ पे भी 1,00,000 की है। गवर्नमेंट को जो होने वाला और जो रेसिपिएंट को कॉस्ट है वो 1,00,000 प्लस 18,000, यहाँ पे भी 1,18,000 की है, यहाँ पे भी 1,18,000 की है। गवर्नमेंट को होने वाला रेवेन्यू यहाँ पे भी 18,000 का है और यहाँ पर भी 18,000 का है। तो कॉस्ट में, रेवेन्यू में गवर्नमेंट को, रेसिपिएंट को और सप्लायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर एनसीएम की जगह आरसीएम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया कुछ केसेस में? एनसीएम की जगह आरसीएम का रीज़न है कि कई बार गवर्नमेंट का
सप्लायर पे, गवर्नमेंट का सप्लायर पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर सप्लायर पे कंट्रोल नहीं है तो रेसिपिएंट को पकड़ लो, गवर्नमेंट को वैसे भी टैक्स से मतलब है, ओके। तो इसलिए आरसीएम इंट्रोड्यूस किया गया। आरसीएम को जीएसटी में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4 गवर्न करके चलते हैं। ये हैं किस एक्ट के? ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस हैं, सीजीएसटी एक्ट 2017। और ऐसी सिमिलर सेक्शंस आईजीएसटी एक्ट में भी हैं, लेकिन वो सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 हैं। ये आईजीएसटी एक्ट के हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज हैं जिन पे जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना होता है, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं जीटीए की सर्विसेज। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विसेज हैं उनके केस में आरसीएम लगता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने आरसीएम के साथ साथ एनसीएम का ऑप्शन भी खुला रखा है। तो यहाँ पर एनसीएम भी लग सकता है और यहाँ पर आरसीएम भी लग सकता है, ओके। रेट्स क्या क्या होंगी? अगर एनसीएम की है तो 5% होगी और अगर आरसीएम की है तो भी 5% ही होगी, ओके। तो फिर कैसे, मतलब आरसीएम है या एनसीएम है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो जब भी एक जीटीए है, ये सप्लायर है, ओके, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट को सर्विसेज देती है, ओके, ये रेसिपिएंट को सर्विसेज देती है जीटीए की। तो यहाँ पे एनसीएम और आरसीएम दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज़ किया जा सकता है। रेसिपिएंट का क्या मतलब है? रेसिपिएंट की बात करते हैं। रेसिपिएंट का मतलब है कोई फैक्ट्री, ठीक है, रेसिपिएंट का मतलब है कोई फैक्ट्री, सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर ये रजिस्टर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट में, ये रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, बॉडी कॉरपोरेट, या फिर कोई जीएसटीआईएन होल्डर है, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटीआईएन होल्डर है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ एओपी को भी इंक्लूड किया गया है। पार्टनरशिप फर्म और एओपी का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म और एओपी ये रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, इन पे आरसीएम लग ही जाएगा। या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, इनके केस में आरसीएम लगता है जब ये रेसिपिएंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऐसे पर्सन्स हैं, अगर ये रेसिपिएंट हैं तो यहाँ पर आरसीएम लगेगा, ओके। लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है अभी भी जीटीए के पास कि ये एनसीएम में टैक्स पे कर दे। अगर ये एनसीएम में टैक्स पे कर देती है तो आरसीएम में टैक्स पे करने की रेसिपिएंट की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी, ओके। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर एनसीएम के लिए
जीटीए ऑप्ट करती है तो इसे कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी अवेलेबल नहीं होएगा। ओके, प्लस कंडीशन ये है कि जो सप्लायर है, जीटीए का सप्लायर है, जो जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसे ऑब्टेन करना पड़ेगा। प्लस उसने जो है ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ होना चाहिए कि वो एनसीएम में जीएसटी पे करना चाहता है। ठीक है, एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी अंडर एनसीएम, ऑप्शन टू पे जीएसटी अंडर एनसीएम, एंड एक कंडीशन और, इसने जो टैक्स इनवॉइस इशू किया है, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और उसमें जो है जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है, चार्ज करेगा जीएसटी। ओके, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है अगर ये नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना चाहता है तो। ओके, ये था हमारा जीटीए की सर्विसेज पे आरसीएम का डिस्कशन। क्या पढ़ा हमने देखा कि जो जीटीए की सर्विसेज हैं वो आरसीएम में फॉल करती हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी भी ऑप्शन नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म का ओपन किया हुआ है। ओके, जीटीए की सर्विसेज जब रेसिपिएंट को मिलती हैं तो आरसीएम या एनसीएम दोनों में से किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट करके टैक्स पे कर सकता है। रेसिपिएंट फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉरपोरेट, जीएसटीआईएन होल्डर, पार्टनरशिप फर्म और सीटीपी जो कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ओके, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉरपोरेट, इनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है या फिर किसी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेटेड होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, एओपी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब एनसीएम ऑप्ट करती है जीटीए तो कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा टू पे जीएसटी अंडर एनसीएम, और एक टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जिसमें वो जीएसटी को शो करेगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन और है कि अगर हमने ये तो देखा कि जब वो एनसीएम में टैक्स पे करता है जीटीए तो उसे कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। नोट ये है कि अगर ये आरसीएम में भी पे करता है तब भी कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी फिर भी अवेलेबल नहीं होता है इसको। ओके, और इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जब भी हम आरसीएम की बात करते हैं हमें ये भी देखना चाहिए कि एग्जेम्पशंस में तो फॉल नहीं कर रहा, ट्रांजैक्शन एग्जेम्पशंस में तो फॉल नहीं कर रहा। एग्जेम्पशंस कहाँ पे अवेलेबल होती हैं? जीटीए अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उस केस में आरसीएम अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, या फिर अगर ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो है बट एज अ टीडीएस डिडक्टर ओनली, टीडीएस डिडक्टर, तब यहाँ पे भी आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। या फिर अगर सर्विसेज जीटीए ने प्रोवाइड करी है इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं जो कि एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है, कौन कौन से हैं वो? एग्जाम्पल के लिए उसमें स्पेसिफाइड है जैसे फ्लोर हो गया, ओके, फ्लावर वट एवर यू से, ओके, या फिर पल्सेस हो गई एक्सेट्रा। तो ये कुछ गुड्स नोटिफाइड हैं
जो कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड हैं, तो उन केसेस में अगर उनके ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज जीटीए प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे एग्जम्पशन है, तो वहाँ आरसीएम का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ओके, ये था जीटीए का डिस्कशन।